पाकिस्तान का तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी देख सकते हैं बागेश्वर धाम में पुड़िया निकाल रहे हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। क्या सीन है, या तो विन है या तो लर्न है। यहाँ तो खैर दोनों ही नहीं हुआ। मतलब दिस इज व्हाट यू कॉल पाकिस्तान क्रिकेट। आज के दिन में पाकिस्तान भाई पूरा हो गया चैंपियंस ट्रॉफी, एक भी मैच जीती नहीं है और बाहर हो गई बॉटम ऑफ ग्रुप ए। उसी के साथ आशीष भाई, प्रीटी श्योर आपने पार्टी तो बहुत किया होगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या लेना होगा भाई? कुछ भी लर्न नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी हुआ है कि नहीं हुआ? लर्न तो बहुत बड़ा है उनके लिए कि 29 साल के बाद जो है वो एक ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जीत भी उनको मिलती नहीं है। कोई भी उनका बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में सेंचुरी नहीं बना पाया। तो सीख के तो बहुत कुछ जाएंगे कि पाकिस्तान कहां पहुंच गई है दुनिया की क्रिकेट में, और पाकिस्तान को आज की डेट में रिप्लेस कर दिया है अफगानिस्तान की टीम ने। जैसे वो खेले हैं आपने देखा ही है कि कल उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल, मतलब अफगानिस्तान तो मतलब अलग ही लेवल पर पहुंच गई लग रहा है, क्योंकि अभी तो वो शौक लग नहीं रहे हैं जो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, बैक टू बैक कर रहे हैं मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में। लेकिन उस पर डेफिनेटली आएंगे। उससे पहले पाकिस्तान की टीम में एक निकला है ड्रामा। इमाम उल हक, जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने मतलब सैकड़ों डॉलर्स लगाकर एक मैच के लिए मात्र उनको भेजा था। वो पहले तो अपना वायरल वीडियो करते हैं फैला, और वो बोलते हैं कि भाई लीडरशिप के मामले में कोई मिला नहीं। लेकिन अब ये भी बोला है उन्होंने कि भाई रिजवान तो बड़े अच्छे कैप्टन है, नमाज का अच्छा उन्होंने बंदोबस्त किया। तो मतलब क्या ये है एक नमाज का ट्रॉफी, और क्या ये सरकाज़म फेंक रहे कि उनको खुद को बनना है कैप्टन? क्या चेंजेस करेंगे पाकिस्तान अब? यार मुझे पता नहीं उनका क्या माइंडसेट है, लेकिन अगर आप वैसे देखो ये ग्रुप सेम ही है ना, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाम। तो जैसे वहां पे कहते हैं कि यार यारियां दोस्तियां चल रही हैं, पर्चियां चल रही हैं, तो ये हैं तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। कितना भी कप्तानी बदल जाए या कुछ भी हो जाए, वो सिमिलर ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो बन जाएंगे कैप्टन तो उससे कुछ हो जाएगा, या बनेंगे या नहीं। मेरे को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है कि पाकिस्तान में कब क्या हो जाता है, एक्चुअली किसी को नहीं पता होता है। बिल्कुल, और ये जब किया तो उन्होंने होस्ट कितना 1996 में था। अभी नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट, रावलपिंडी में तो नहीं रखेंगे मैच। इतना पता है कि थोड़ा सा जो इज्जत बची थी ना वो भी अभी चलेगी, क्योंकि वो 3 पॉइंट भी ले नहीं पाए। लेकिन बांग्लादेश भी इतना अच्छा नहीं किए, तो बांग्लादेश के भी क्वेश्चन मार्क्स है फॉर श्योर। नेक्स्ट टाइम आशीष भाई प्रीटी श्योर कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही शायद नहीं रहे जब हम बात करेंगे 4 साल बाद में। क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में नेक्स्ट? एक टीम तो पक्का नहीं होगी, कम से कम एक टीम तो नहीं होगी। अगर कोई और टीम इंप्रूव करके आ गई, एक टीम मेरे को लगता है जो इंप्रूव करके अगले बार चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा आएगी, वो होगी श्रीलंका की टीम। जब से सनत जयसूर्या ने टेक ओवर किया है, कुछ बंच ऑफ प्लेयर भी उनके पास अच्छे आए हैं। परफॉर्मेंस देखो, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को उन्होंने घर पे हराया, इंग्लैंड में जाके टेस्ट मैच जीता, साउथ अफ्रीका भी वो compete करके आए। तो उनकी टीम अच्छी रिबिल्ड हो रही है दोबारा से, और अगले टूर्नामेंट में श्रीलंका बेटर टीम होगी। पता चला कि तब तक ये फॉर्मेट ही बदल जाए और हो सकता है T20 हो जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा है एशिया कप भी अगले बार होने वाला है T20 फॉर्मेट में वापस से, क्योंकि होने वाला है अगले साल एक T20 वर्ल्ड कप। तो आशीष भाई वो इंडिया में नहीं होने वाला, यूएई में होने वाला है। तो आपको लगता है कि वो मैटर करेगा इतना गोइंग इनटू दैट नेक्स्ट वर्ल्ड कप? और उसके लिए भी अफगानिस्तान जो शौक किए कहीं ना कहीं दावेदार है एशिया कप में सेकंड बेस्ट? डेफिनेटली सेकंड बेस्ट भाई। अब तो मैं कहता हूँ कि ये जो कल मैच में लोग बात कर रहे थे ना, अपसेट है, मैंने कहा भाई अपसेट नहीं है ये। जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, हम भी आप एक शो में बात कर रहे थे, आपने सेमीफाइनलिस्ट पूछे थे कौन से दो, तो मैं एक तो अफगानिस्तान को कह ही रहा था ना, दबी जुबान में ही सही, बट कह तो रहा था कि अफगानिस्तान में भी दम है। आप ऐसे नहीं कि अफगानिस्तान जा ही नहीं सकती सेमीफाइनल, और अभी भी देखो उनके चांसेस बने हुए हैं ना। और इंग्लैंड को लगातार बैक टू बैक 50 ओवर के गेम में उन्होंने हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को T20 में हरा दिया, बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, हर टीम को हरा चुके हैं। शायद एक ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में रह गया हराना, और इंडिया को हराना रह गया, बाकी तो वो सबको हरा ही चुके हैं कम से कम। और आज होने वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच से देखते क्या होता है। उमरजाई का तो वैल्यू बहुत ही बढ़ गया है अभी, और भी नेक्स्ट टाइम बिडिंग होगी जब भी होगा आईपीएल का ऑक्शन। लेकिन जादरान मतलब वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरीज एवर, चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप आराम से बोल सकते हैं मतलब राइट अप देयर। आप मतलब कहाँ रैंक करेंगे मतलब ये परफॉर्मेंसेस दोनों के? यार मैं दोनों की परफॉर्मेंस एकदम मतलब टॉप ऑफ द टेबल जो है वो रैंक करूंगा, क्योंकि देखो जो पारी उन्होंने खेली है, आप क्वालिटी ऑफ शॉट्स देखो, क्या ऑफसाइड पर जो गेम था यार, इतना
हम एक जमाने में बहुत एलिगेंट बैट्समैन की बात करते हैं, हम जैसे शुभमन गिल इस तरह से खेलते हैं तो हम कहते हैं ना कि यार बहुत प्लीजिंग टू आई, उस तरह की शॉट्स मेकिंग आपको देखने को मिलती है। या कभी रोहित शर्मा खेलते हैं, विराट कोहली खेलते हैं, हम बात करते हैं यार इब्राहिम जादरान ने भी जो शॉट्स मेकिंग थी बहुत कमाल की थी। और दूसरा क्या है कि प्रेशर हैंडल किया, 3 विकेट जल्दी निकले, पार्टनरशिप लगाई, 100 बनाया, देन फिर एक्सेलरेशन। 50 गेंद में 33 थे उनके, एंड अगली जो कुछ उन्होंने गेंदें खेली हैं उसमें उन्होंने कुछ 96 बॉल हैं जिसमें उन्होंने जो है वो 150 रन के करीब किया है उन्होंने। तो ये जो है स्टैमिना, आप देखो इम्प्रोवाइजेशन, और आप जस्ट एक बिग मैच प्लेयर भी आप बता सकते हो क्योंकि पहली बार नहीं किया उन्होंने एज वेल। और उमरजाई भी ऑलराउंडर है जस्ट लाइक जादरान, बहुत ही कंसिस्टेंट इन बिग मैचेस। लेकिन कंसिस्टेंट एक टीम हुई है इस चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, गोइंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी, वो है इंग्लैंड। लगातार हारी है, मतलब इंग्लैंड का मतलब ये पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट है भाई, विदाउट ड्यू रेस्पेक्ट। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूं, बेन डकेट एक लौते ही थे शायद जो थोड़ा बहुत मतलब डटे हुए थे पूरे टूर्नामेंट में। जो रूट ऑब्वियसली अच्छा किया इस मैच में, लेकिन बेन डकेट से याद आया, बेन डकेट ने बोला था भाई इंडिया इंग्लैंड सीरीज क्या बायलैटरल है, हम डायरेक्टली खेलेंगे सेमीफाइनल्स में इंडिया के साथ। मतलब ऐसे बातें करते हैं ना, इतना हाइप। हैरी ब्रुक मतलब क्या ही नेक्स्ट सचिन आ गया उनसे, मतलब ऐसे बातें करते हैं। और बार बार आप अफगानिस्तान से हारे हो, अगेन अफगानिस्तान सरप्राइज नहीं है, लेकिन वो भी जीता हुआ मैच था कहीं ना कहीं एट 1 पॉइंट, और आपने गवा दिया विकेट्स अननेसेसरली। बैसबॉल ही रीजन आप बोलते हो क्योंकि वो ओवर अटैकिंग प्ले जो होता है ना, सिवाय जो रूट हो मे बी बेन डकेट जैसे मैंने बोला, कहीं ना कहीं आप देखते हो कि आप खाली अटैक मोड में खेलते हो, आप एक वन डायमेंशनल क्रिकेट जो होती है वो खेल रहे हो। अभी बेसबॉल हैज बीन फाउंड आउट। आप देखो जब से वो पूरे सब फॉर्मेट में कोच बने हैं, नहीं कर रहे अच्छा इंग्लैंड। और जॉस बटलर भी खुद बोले कि कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आएंगे अब मेजर? इंग्लैंड की टीम में चेंजेस तो होंगे, अब जॉस बटलर कुछ इशारा भी दे रहे हैं वैसे भी। और अच्छा, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि यार टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है वो लंबे फॉर्मेट का। कि इंग्लैंड में कौन सा लंबी फॉर्मेट का स्किल है? आप मेरे को बताओ। इतना बेसबॉल की हाइप के अलावा जो 2 WTC फाइनल हुए, इंग्लैंड कहाँ थी उसमें? वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर का हुआ, इंग्लैंड कहाँ थी वहां पे? क्वालिफाई नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ है? क्वालिफाई नहीं किया। लगातार 5 वनडे मैचेस आप हार चुके हो। T20 2022 आप जीत गए थे, उसमें भी आपको एक मैच जो है वो हराया था, आपकी किस्मत थी जो बाद में आप आ गए। और इंडिया वाला गेम भी अगर आप देखो तो वहां पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, हल्का स्टिकी विकेट था, इंडिया को पहले बैटिंग करनी पड़ गई। ये सब चीजें बाद में आती हैं, लेकिन जब टीम का माहौल चल रहा होता है तो उसकी अच्छी बातें ही होती हैं। तो इंग्लैंड थ्रू आउट उतना अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है अगर आप देखो तो। बाकी प्लेयर भी उनके वो अब क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर जो है इंग्लैंड लैक करती है। एक जमाने में इंग्लैंड बहुत कन्वेंशनल और सॉलिड प्लेयर्स लेके आती थी, भले ही वो व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे प्लेयर ना रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीम पर ही चली है क्रिकेट। पहले वो शायद कन्वेंशनल क्रिकेट की एक्सट्रीम देख रहे थे आप, और अब शायद जो है वो इतना आगे भाग गए एकदम से, तो कहीं बीच का जो बैलेंस होता है वो इंग्लैंड की क्रिकेट में मिसिंग दिखता है मुझे। अरे एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो थे लास्ट फ्यू इयर्स में, जो नहीं है अभी टीम में, बेन स्टोक्स। और बेन स्टोक्स का इन एंड आउट होना टीम से वो भी अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने डिसीजन लिया अबाउट भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम नहीं खेलेंगे, हम खाली उसमें खेलेंगे। तो वो सब इंटरनल मामले है कि उनको सॉर्ट आउट करना था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखो तो सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में आज तक जो सैकड़ों साल से हो रहा है, आप तो बोल सकते हो आप, इंग्लैंड का नहीं है, मतलब नहीं कर पाती अच्छा कंसिस्टेंटली। और बीच में आई थिंक पाकिस्तान से कुछ कोचेस थे इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल, लेकिन एक फुल टाइम हेड कोच मैं तो बोलता हूं एटलीस्ट एक फॉर्मेट में, जब आपको पता है कि से फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट मेजर टूर्नामेंट अगर होता है सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन में, उनको वो भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब भी इंग्लैंड अच्छा की है ना, वो हुआ है या तो इंग्लैंड में हुआ है या तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तभी अच्छा की है। आप देखो ट्रेडिशनली भी वही रहा है मेजर टूर्नामेंट। तो एक मेजर फैक्टर है जो इंग्लैंड पता नहीं क्यों नहीं देती। हम यहाँ पर देखो इंडिया, हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान देख लो, हम तैयार है फॉरेन कोचेस को लाना, मतलब दे आर नॉट रेडी। मेन कोच की बात हो रही है यहाँ पर, तो आई थिंक उनको टाइम आ गया वो भी सोचने का, क्योंकि एकदम वन डायमेंशनल लग रही है। बट अगेन मतलब कमिंग बैक टू अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स इंडिया की बात करेंगे, लेकिन क्विक प्रेडिक्शन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात किया क्विकली, तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान कहीं ना कहीं बोल सकते हो मतलब 2 फाइटिंग स्पिरिट वाले टीम्स है। अब तो आप दोनों को बोल सकते हो इन द सेम ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है अलग लेवल परफॉर्मेंस उठता है जब बोलते हैं ना विन यूर कॉर्नर्ड। क्या लगता है आज, क्योंकि
जो जॉश इंग्लिश ने इनिंग्स खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड, सडन से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा नोटिस हुई है, ज्यादा हुई है, जो नहीं हो रही थी फॉर व्हाटएवर रीजन पहले। बट मैक्सवेल का वो इनिंग्स हम भूल नहीं सकते अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है, तो वो तो माइंड में रहेगा अफगानिस्तानों का। लेकिन उनके कैप्टन ने बोला है कि हम खाली उसके साथ नहीं खेल रहे, पूरे टीम के साथ खेल रहे। तो रणनीति क्या होगी, मतलब प्रीटी श्योर यहाँ पर स्पिन हैवी अफगानिस्तान जाएगी अर्ली ऑन। अफगानिस्तान की देखो टीम यही है, 11 यही है, उनका तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। शायद वो चाहेंगे कि टॉस जीत के बैटिंग फिर से आ जाए और रन बोर्ड पे लगा दें इस बार भी, और फिर ऑस्ट्रेलिया को चेज के लिए अंडर प्रेशर डालें। बट आसान नहीं होगा मुझे लगता है। ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ चैंपियन साइड, और अफगानिस्तान ने अच्छा किया है, बट क्या होता है कि जब क्रंच मूवमेंट आता है तो ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बेटर हैंडल करती है, तो यही एक चीज है। बाकी उनको कुछ मिराकुलस परफॉर्मेंस है, ऑस्ट्रेलिया से जिता सकती है। जैसे लास्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ दो आई उमर जई की और जादरान की, तो मतलब बेस्ट इनिंग ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आपने देखी और बेस्ट स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग आपने देखा उनके लिए। बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज है कि एक्स्ट्रा सेशन ऑफ फील्डिंग प्रैक्टिस किया होगा अफगानिस्तान ने, क्योंकि वो कैच जो छोड़ा था मुजीब ने वर्ल्ड कप में, वो भूल नहीं पाएंगे। प्रीटी श्योर वो अफगानिस्तान का है था, लेकिन कल भी छोड़ दिया ना 2 कैचेस। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना। अच्छा, एक और चीज मैं बोलूं, आपको याद है तो T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया खेली थी अफगानिस्तान के साथ में, वो भी एक मतलब लाजवाब मैच था जहां पर अफगानिस्तान ने मात दिया था ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल था और ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक एक ही सेशन मिला था खेलने के लिए, प्रैक्टिस सेशन मिला था और टाइम नहीं था। ऑल्दो ये मैच मतलब ज्यादा ट्रैवल नहीं है, लेकिन है लाहौर में, और अफगानिस्तान ने लिटरली 2 दिन पहले ही खेला है, तो डिसएडवांटेज उस प्रकार से आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान थोड़ा सा, ऑल्दो बहुत ही हाई एनर्जी रहेगा अभी, तो खैर बहुत ही बड़ा विक्ट्री है, लेकिन खाली मतलब 40 आवर्स के बाद में आप एक मेजर मैच खेल रहे हो वापस से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यार देखो, जो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया बोल रही थी वो एक्सक्यूज था, यहाँ भी एक्सक्यूज, माइनर सा फर्क पड़ सकता है, बट इतना ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, IPL में भी आके खेलते हैं, आज यहाँ खेल रहे हैं, कल ट्रैवल करते हैं, परसों कहीं खेल रहे होते हैं, तो ये तो दुनिया की क्रिकेट ही वैसे चल रही है, तो ये एक्सक्यूज है यार। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार गई थी, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो एक्सक्यूज वहां भी दे रहे थे। यहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है प्लेयर्स को। अच्छा, फर्क लेकिन पड़ रहा है इंग्लैंड के मीडिया को, क्योंकि इंग्लैंड की मीडिया और भी बवाल उठा रही है। मतलब शर्म नहीं है कि आपने एक मैच जीता नहीं ढंग का, एक मैच बाकी है, वो भी फॉर्मेलिटी उनके लिए, तो और आप यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रैवल का और नॉन ट्रैवल का एडवांटेज है टीम इंडिया को। मतलब वो हम मानते कहीं ना कहीं है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी देखो ना भाई साहब। मतलब आप पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर रहे थे ना, इंग्लैंड तो ट्रैवल नहीं कर रही थी, जीत लेते अपने मैच। सही बोला आपने एकदम। मतलब ब्लेम करने में सबसे पहले इंग्लैंड की मीडिया, राइट, और वो भी आर्टेटन और हुसैन और माइकल वॉन एक्सेट्रा वो बोलते हुए, चलो ये भी मानता हूं, चलो थोड़ा सा एडवांटेज आप फिर भी बता सकते हो, वो जानबूझ के नहीं हुआ है, वो इट्स फॉलन टू इंडिया वाला सीन है, ठीक है। वहां पर भी आप पास्ट में भूल गए, आपने WTC का बोला, WTC भाई हर बार फाइनल वहीं पर रहता है उनके घर में, उनकी औकात नहीं थी वहां जाने की, ठीक है। और उससे पहले ODI वर्ल्ड कप देखो 9 बार इंडिया ट्रैवल की थी जहां तक मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप में, तब तो उन्होंने बताया नहीं ये बात। तो एनीवे वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाता है, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन हाँ, वसीम जाफर ने एक अच्छा आई थिंक बोला है सोल्यूशन फ्यूचर में। इस बार भी हो सकता था कि अगर शारजा और दुबई दोनों में रहते, एक मैच मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम ट्रैवल करते शारजा, शायद ये क्वेश्चन भी नहीं आता। मतलब क्या आप चाहते हैं एज अ इंडियन फैन कि वो एक्चुअली देखा जाए इन द फ्यूचर, से फॉर एग्जांपल T20 वर्ल्ड कप में अगर है तो? नहीं, ये किसी के क्वेश्चन के लिए अननेसेसरी जो है वो एक्सपेंस बढ़ाना, टीम के प्लेयर्स को परेशान करना, ये मतलब हम ट्रैवल क्यों करते हैं कि हमें डिफरेंट वेन्यूज पर खेलने होते हैं। जब हमें मैचेस ही 3 खेलने हैं, एक वेन्यू पर खेले जा सकते हैं, तो क्यों अननेसेसरी ट्रैवल करना। वो ठीक है, अब कहने वाले तो लोग कहते रहेंगे यार, आप कुछ भी करो, जरा सा भी कुछ एडवांटेज कभी आपको मिल जाता है, फिर लोग बात करते हैं यार, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, उनका काम कहने का ही है। बट जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंट, दे नो कि टूर्नामेंट मतलब किस वजह से कहाँ शेड्यूलिंग कैसे हो रही है ना, तो वो रीजनिंग आपकी सबकी अलग होती है। खैर, मतलब न्यूजीलैंड है इंडिया का नेक्स्ट, और हमें पता ही है न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं फेवरेट है अलॉन्ग विद इंडिया एज ऑफ नाउ। तो क्या बोलोगे आशीष भाई? रोहित शर्मा सपोजिटली थोड़ा सा प्रिकॉशनरी था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया उन्होंने। शुभमन गिल का भी वायरल बता रहे थे, ऑल्दो ऑफिशियल न्यूज नहीं है,
टियर 1 सोर्सेज ये बोल रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत फीवर था तो उन्होंने भी रेस्ट किया। शमी लेकिन ने बॉलिंग किया है प्रैक्टिस सेशन में, तो आई थिंक गुड न्यूज वहां पर। तो लेकिन आप कैसा जाना चाहोगे, मतलब वुड यू से कि ऋषभ पंत जो बहुत प्रैक्टिस की है इन द प्रैक्टिस सेशन टाइम की उनको खेला जाए और ओपन किया जाए राहुल, या आप चाहोगे रोहित शर्मा कंटिन्यूज बीइंग द कैप्टन फॉर दिस मैच? या रोहित शर्मा शुड कंटिन्यू बीइंग अ कैप्टन, बिकॉज कैप्टन का रेस्ट लेना बनता नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर ऋषभ पंत का कुछ जगह बन रही है, मे बी शुभमन नहीं खेल रहे या कुछ भी, मतलब तो ठीक है, अदरवाइज बैटिंग ऑर्डर में चेंज बनता नहीं है। थोड़ा सा गेम टाइम आप हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को दे दो, अगर मिल सकता है, चांस बनता है अगले गेम में आपको, तो वो चीज आप देख लो। बाकी बॉलर ट्राई आउट करनी है आपको, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज बॉलिंग अभी इंडिया की बहुत अश्योर्ड नहीं लग रही, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात अगर करें हम तो। एक बफर चाहिए, थोड़ा सा कुशन चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर मैच के दौरान अगर शमी इंजर्ड हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता, तो आई थिंक हमें चाहिए, वो तो मैं अग्री करता हूँ। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में भी मैं ज्यादा चेंजेस नहीं चाहता हूँ पर्सनली स्पीकिंग, और मैं अग्री करता हूँ उससे कि रोहित शर्मा कंटिन्यूज और राहुल को आप ऊपर नीचे, मतलब राहुल आपके बली के बकरे ही पैदाइशी तो उसको तो ऊपर नीचे होते रहता है, बट होपफुली नहीं हो और हम एक सेटल यूनिट के साथ चले, क्योंकि न्यूजीलैंड ने चेंजेस किया था अपने सेकंड मैच में, लेकिन डैरेन मिचेल नहीं खेले थे, रचिन रविंद्रा ने बहुत शानदार इनिंग्स खेला था, तो वो तो मेरे ख्याल से चेंजेस वापस करने नहीं वाले। काइल जेमिसन जो है ही इंडिया के नेमेसिस, हम भूल नहीं सकते, वो आए थे मैच में। तो प्रेडिक्शन हो जाए क्विकली आशीष भाई, क्या बोलते हो, मतलब अर्ली, लेकिन अर्ली प्रेडिक्शन आपकी क्या बोलते हो, मतलब मैटर तो करेगा क्योंकि जो फर्स्ट आएगा ग्रुप में वही खेलेगा सेकेंड ऑफ ग्रुप बी। ऑल्दो ग्रुप बी में इंग्लैंड अगर बाय चांस जीतती अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो ऑल ऑफ अ सडन वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान वाला मैच, मतलब जो जीतेगा वो टॉप करेगा वाला सीन होने वाला है, मतलब। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तब शायद साउथ अफ्रीका टॉप करे, और इसमें जो भी जाएगा वो सेकंड ही होगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब? आई थिंक इंडिया जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल रही है। बाकी लोग जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और सब जगह पर कि न्यूजीलैंड बहुत थ्रेटनिंग होगी इन कंडीशंस में, मेरे को सिर्फ मिचेल सेंटनर ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा एक डिफरेंस मेकर हो सकता है। अदरवाइज ब्रेसवेल ने 4 विकेट निकाले थे लास्ट मैच में। ऑफ स्पिनर एंड काइंड ऑफ स्पिनर ब्रेसवेल इज, इंडिया बेटर हैंडल करेगी ब्रेसवेल को। मिचेल सेंटनर को खेल भी लिया है, थोड़ा आइडिया भी है, और आई नो कि वो टैकल कर लेंगे इस बार मिचेल सेंटनर को यहाँ पर। बाकी टॉस पे भी डिपेंड करेगा ना, जब आप दुबई में खेल रहे हैं तो टॉस क्रूशियल फैक्टर भी है। बिल्कुल। चलो भाई, इसी बात पर हो जाए इंडिया का नारा, क्योंकि हमें तो लगता है कि इंडिया इज द फेवरेट, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई पीक करो सेमीफाइनल और फाइनल में, हमें वो चाहिए, क्योंकि वहां तक हम पहुंच गए वो गारंटी है। पीक यहाँ से स्टार्ट करो और फिर आगे लेके जाओ। यहाँ पे वो नहीं चाहिए कि यहाँ पे नीचे जाओ आप फिर ऊपर आओ। सही बोला, ये भी सही है, कहीं ना कहीं मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ डोंट शो योर कार्ड बाय न्यूजीलैंड को। करने की लिमिट तो है नहीं। इंडिया पहले आईसीसी इवेंट्स में जैसे 2011 में जीती इंडिया की टीम, तो इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस का बार रेज करना शुरू किया था। ऑस्ट्रेलिया गेम आई थिंक वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी युवराज सिंह, और वो जो परफॉर्मेंस आई, फिर सेमीफाइनल में और परफॉर्मेंस वीरू ने सेटअप किया, सचिन ने किया, फिर बॉलिंग का, और फिर फाइनल में जो है वो विकेट जल्दी निकल गए, फिर एमएस धोनी ने उसको और आगे लेके गए। तो पीक तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे तो एक्सपेक्टेशन यही है कि न्यूजीलैंड ही आएगी फाइनल में, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आपको पता ही है। हाँ, तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे 2017 की बात कर लूं, हमें याद है क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ इन द ग्रुप स्टेज, और क्या हुआ था फाइनल में, वो वाला एक है मतलब मन में, चाहे आप सुपरस्टिशियस बोल रहे हैं जो भी बोल दो, पीक इन द नॉकआउट्स इज मोर इम्पोर्टेंट द लीग स्टेज, लेकिन दोनों हो जाए तो भाई उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं क्या? तो इसी बात पर आई थिंक हम अलविदा बोलना चाहेंगे, लेकिन वेले क्रिकेट इज ऑलवेज नो मैटर व्हाट। आप चेक कर सकते हो 96 क्रिकेट लवर एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स इज हियर। आप भी अपनी प्रेडिक्शन दीजिए, प्लेइंग 11 बताइए, और ये बोलो भाई मेन क्वेश्चन क्या था आशीष भाई, कम ऑन लेट्स एंड विद दैट। या विन है या लर्न है, लेकिन क्या है लर्न वो आप बताइए। सी यू गाइस, बाय बाय।